अगर ये तीनों त्रिवेणी संगम, तीनों गुण, सरलता, सहजता और सजगता, तीनों अगर आपको देखनी हो तो ये गुरुवर विवेक सागर जी यहाँ विराजमान है, सरलता की प्रतिमूर्ति। बोलिए दादा गुरुदेव की। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए, चार दादाओं के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए, यह विराजित परम पूज्य गुरुदेव विवेक सागर जी महाराज साहिब और अन्य संतों के चरणों में कोटिश वंदन। यह विराजमान गुरुवर्य श्री डॉक्टर विद्युत प्रभा श्री जी और अन्य साधु वृंद के चरणों में कोटिश वंदन। भाइयों बहनों, बधाई के पात्र हैं कि ऐसे बिरले संतों का चातुर्मास बाड़मेर को मिला। उनके सत प्रयास पिछले वर्ष भी थे, लेकिन संजोग कुछ ऐसे रहे कि वो चातुर्मास हमें नहीं मिला। यहां परम पूज्य गुरुदेव, अध्यात्म के प्रवर्तक महेंद्र सागर जी महाराज साहिब और विद्ववर्य संत मनीष सागर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिश वंदना करते हुए बाड़मेर खतरगढ़ संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये चातुर्मास बाड़मेर संघ को दिया। गुरुदेव, मैं 1973 में आपको ले जाना चाहता हूं। अभी आपकी मुलाकात गुरु मैया मनोहर श्री जी से हुई थी और उन्होंने आपको कहा था कि मैं जब बाड़मेर गई थी उस समय बाजरी का सोगरा और ग्वारफली का साग ही मिलता था, बाकी कुछ नहीं था। गुरुदेव घबराए। ठेठ भद्रावती से गुरुदेव का आगमन हमारे बाड़मेर, और गुरुदेव को लगा कि कहां जाकर के इस बार का चातुर्मास मिला है। क्या संतों को इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, जो मिल जाए वो अच्छा है। और खाने पीने की अगर वो चीजें रहती तो फिर संसार ही क्यों छोड़ दे। आपको याद होगा वो ऐतिहासिक क्षण जिसने अपने आप में एक इतिहास गढ़ा कि गुरुदेव महेंद्र सागर जी और मनीष सागर जी की जो दीक्षा हुई, उसमें दादा गुरुदेव साक्षी थे। परम पूज्य गुरुवर्या मणिप्रभा श्री जी वहां विराजमान थी गुरु के बतौर, और सकल समाज वहां विराजमान था, धर्म प्रेमी लोग थे। इसलिए देव गुरु धर्म की कृपा से जिन्होंने सारी चीजों को छोड़ करके कुछ ही क्षणों में इस संसार से विरक्ति ली, संसार को छोड़ दिया और एक इतिहास गढ़ा कि बहुत कुछ करने के बाद भी अगर हम दीक्षा जगत में जाते हैं तो क्यों नहीं हम सीधे ही उस और प्रयास कर लें। उन गुरुदेव ने बाड़मेर में चातुर्मास देकर के जो हम पर एक एहसान किया है, हम पर जो कृपा भाव किया है। गुरुदेव 1973 में जब परम पूज्य गुरुवर्या विचक्षण ज्योति मनोहर श्री जी जब यहाँ आई तो विकट अकाल थे, पानी नहीं, लाइट नहीं, सुविधाएं नहीं, आराधना साधना भवन नहीं, और ये स्थितियां नहीं कोई गच्छ, नहीं कोई संप्रदाय, कुछ नहीं, केवल जैन समाज। और उस समय उन्होंने जो धर्म का बीजारोपण किया, गुरु मैया मनोहर श्री जी ने जो धर्म का बीजारोपण किया, गुरुदेव उन 50 साल का मैं साक्षी हूं, 50 साल पूरे हो रहे हैं उस बात को। और उसके बाद में तो फिर हमें हमारे आचार्यों के जो आशीर्वाद मिले, गुरुदेव कांति सागर सूरीश्वर जी के 4 चातुर्मास, और जितनी भी बड़ी बड़ी साधवियां थी, बड़े आचार्य श्री थे, उन सब के चातुर्मास इस बाड़मेर संघ को मिले। और गुरुदेव, ये वो संघ है कि जिसका आशीर्वाद जिस संत को मिल गया, आप ये समझिए कि वो पूरी दुनिया में खिल गया और पूरा का पूरा समाज हिल गया, क्योंकि वह वो समाज है। यहां आपको इतना मान सम्मान और भाइयों का जो भोलापन और सेवा भाव जो है, ये पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई लोग और हम लोग तो अभी भी 84 और 99 वाले चक्कर में थोड़े कम दिखेंगे गुरुदेव, आप चिंता नहीं करें, लेकिन बाइया आपको पूर्ण रूप से मिलेगी और व्याख्यान में तो सभी लोग हाजिर होंगे। तो गुरुदेव, बाड़मेर में आपका आगमन
ऐसे समय में जब आप देखिए, एक तरफ महेंद्र सागर, दूसरी तरफ इंद्र सागर, दोनों सागर जमीन पर एक पानी का प्रवाह कर रहे हैं, जल धारा बहा रहे हैं, तो दूसरे ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। वो चाहे जोधपुर हो कि बाड़मेर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव, इस चतुर्मास में आपके आगमन से पहले ही बारिश तो हो गई, इंद्रदेव तो राजी हो गए और महेंद्र सागर जी भी राजी हो गए, क्योंकि बाड़मेर को चतुर्मास मिल गया। इसलिए इस चतुर्मास में मैं आपसे कहूं, भगवान महावीर से गौतम स्वामी जी ने पूछा, प्रभु मोक्ष का सरल से सरल मार्ग कौन सा है? अगर हम सब लोग इसको थोड़ा सुन लें, शायद आपको भी ठीक लगे। प्रभु ने कहा, कोई बहुत बड़ा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, केवल तीन शब्द जीवन में अगर आ जाए तो आप ये समझिए कि हम मोक्षगामी जीव हो गए। वो शब्द क्या है? जीवन में आने चाहिए सरलता, सहजता और सजगता। अगर ये तीनों त्रिवेणी संगम, तीनों गुण, सरलता, सहजता और सजगता, तीनों अगर आपको देखनी हो तो ये गुरुवर विवेक सागर जी यहां विराजमान है, सरलता की प्रतिमूर्ति। कहीं कोई किसी तरह का अहंकार नहीं, किसी तरह का कोई बड़ा छोटा नहीं, इनके लिए सभी बराबर। और इतने सरल, छोटा बच्चा जाएगा तो भी वही, और बड़े से बड़े लोग जो अपने आप को समझते हैं वो जाएंगे तो भी वही। इतने सरल और उसके बाद में इतने सहज। सहज में क्या होता है? परिस्थितियां अनुकूल हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो, लेकिन दोनों स्थितियों में समभाव की स्थिति अगर आपको किसी चेहरे पर नजर आएगी, किसी जीवन में अगर नजर आएगी, तो गुरुदेव यहां विराजमान है। और तीसरी बात है सजगता, कि जिसके लिए संसार छोड़ा है अपने आत्म कल्याण के लिए, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि स्वयं के आत्म कल्याण के साथ अगर कुछ और लोगों का आत्म कल्याण हो जाता है तो उन्हें भी अपने साथ ले लीजिए, कारवां बना दीजिए। और ये कारवां आज आपके सामने है। तो गुरुदेव अपनी माला में, तप में, तपस्या में, अपनी आत्म केंद्रितता में सजग है, अपने में सजग है, अपने में सहज है, अपने में सरल है। और एक परिचय और करा दूं, मुझे 2-3 लोगों ने गुरुदेव पूछा कि ये प्रश्न का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये शब्द तो हमारी जिंदगी में पहली बार हमने सुना। देखिए, विवेक जो है, जब जीवन में विवेक आएगा, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, इस बात का अगर निर्णय करना आ गया तो आप ये समझिए कि ये विवेक है। और जहां विवेक है वहां प्रशम है। प्रशम का मतलब है उत्तेजनाओं से रहित, यानी जिंदगी में शांति, शांति, शांति और परम शांति। जब विवेक के साथ में शांति में जीवन जीने वाले और उसके साथ में मैत्री का वर्धन करने वाले, मैत्री का मतलब है, मैत्री कहां होती है? जहां सम्मानता होती है। मैत्री वहां होती है जहां अहंकार नहीं होता। इसलिए सभी संघों से मैत्री, सभी लोगों से मैत्री, प्राणी मात्र से मैत्री, और ऐसा ही मैत्री वर्धन नाम जो गुरुदेव यहाँ विराजमान है वो संदेश लेकर के आए हैं। और आप ये समझिए, जब विवेक है, जब उत्तेजनाओं से रहित शांत जीवन है, और जब आप मैत्री भाव को जीवन में उतार रहे हैं, तो फिर जीत किसने कहा नहीं मिलेगी। इसलिए जीत वर्धन सागर जी हमारे बीच में है। तो अगर हमें जीतना है, हम देखिए बातें तो बहुत करते हैं, हमने कहा साहब 7 चतुर्मास हो रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि बहुत चतुर्मास हो गए, लेकिन हमारा क्या हुआ? कभी भी सोच लीजिए, 5 चतुर्मास, 7 चतुर्मास, आचार्य भगवंतों के चतुर्मास, बड़ी बड़ी साध्वी रत्ना के चतुर्मास, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्या आया? अगर आप इस संबंध में 1 मिनट भी विचार करेंगे तो मैं सोच रहा हूं कि गुरुदेव का यहाँ पधारना बहुत उत्तम रहेगा। गुरुदेव आप आराम से विराजे, बाड़मेर अब इतना बुरा नहीं है,
बाड़मेर दुबई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि हम संस्कारों से दूर हो रहे हैं। गुरुदेव इस चातुर्मास में संस्कार आए, विवेक आए, मैत्री आए, और पूरे चातुर्मास में अगर ये हो गया तो बाड़मेर खतर संग गुरुदेव जीत जाएगा। और गुरुदेव महेंद्र सागर जी ने और मनीष सागर जी ने आपको जो ये चौमासा यह करने का आदेश फरमाया है वो ऐतिहासिक होगा, याद करने होगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी तरह से आपका आशीर्वाद संग पर बना रहे। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय जिनेन्द्र।